हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उन लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए या अदरवाइज। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर। कैंसर, देखिए, एज फार एज योर फीलिंग्स आर कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू रिलीज योर सेल्फ। मे बी ये जो रिलेशनशिप है ये आपको, दिस इज होल्डिंग यू बैक आगे बढ़ने से, ग्रो करने से, एंड आपको ना थोड़ा इस मे बी या तो आपको इस इंसान की एडिक्शन है, ठीक है, एंड आपको उस एडिक्शन से बाहर आने की जरूरत है। बट एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, मे बी ग्रोथ, आगे ग्रो करने से, या आपको इंडिपेंडेंट बनने से, या मे बी आपकी कोई और एडिक्शन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग, सोशल मीडिया, आई डोंट नो। बट मुझे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी कम है, जिस वजह से आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ी रहती है, जिस वजह से आप अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जिस वजह से उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है। ठीक है, सो आपको ना ये सारी चीजें लेट गो करने की जरूरत है। यू नीड टू टेक अ डिसीजन कि भाई कोई भी चीज अगर मुझे मेरे रिलेशनशिप में आगे ग्रो करने से रोक रही है, मुझे मेरे पार्टनर से दूर कर रही है, या मेरे पार्टनर को अनकंफर्टेबल कर रही है, सो आई नीड टू लेट इट गो। तो ये चीज ना थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करिए, इस चीज की तरफ डिसीजन लीजिए, डिटॉक्स करिए। डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, जो भी आपको लगता है, बट डिटॉक्सिफिकेशन की मेजर जरूरत है। यहाँ पे आपका कोई एक चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल डिपेंडेंस, अपने पार्टनर पे इमोशनली डिपेंड करना। व्हाई? बिकॉज यू थिंक दैट यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव अलोन, और यू आर नॉट गुड इनफ, और ये चला गया तो क्या हो गया, तो होगा, तो उस वजह से उसको ना ऐसे बांध के रखते हैं आप शायद। आपकी तरफ से मुझे कुछ ऐसे पार्टी, गेट टुगेदर, मे बी कोई ऐसे सेलिब्रेशन की वाइब आ रही है। मे बी यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स, मे बी कोई हैप्पी अनाउंसमेंट हो रही है रिगार्डिंग रिलेशनशिप और चिल्ड्रन। हो सकता है आप में से कई लोग प्रेगनेंसी चाह रहे हो, ट्राई कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो वो चीज हो सकती है। तो मे बी आप कोई हैप्पी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को बता रहे हैं, बट सेलिब्रेशन दिख रहा है, कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, वो चीज मुझे दिख रही है आपकी तरफ से, जहां पे आप और आपके क्लोज वंस जो हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, वो सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक वो आपके साथ काफी लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। उनको लगता है कि ठीक है, मे बी यू नो लाइक उतना मैच नहीं है, या चीजें उतनी अच्छी नहीं है,
बट एक लीप ऑफ फेथ लेना कि ठीक है रिस्क लेके देखते हैं कि ये इंसान उस रिस्क के लायक है या नहीं। सो आपके जो पार्टनर हैं, कौन है भाई आपके पार्टनर? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन साइन या मून साइन। आपके जो पार्टनर है वो आपको चूज करके एक उन्होंने लीप ऑफ फेथ लिया है अपनी लाइफ के साथ, बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्फ। उनको लगता है कि भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर कोई नई चीज की शुरुआत करनी है, हर चीज तो पकी पकाई नहीं मिलेगी, तो कई चीजों में खुद भी वर्क करना पड़ेगा, तो रिस्क ले रहे हैं वो। बट हैविंग सेड दैट, वो आपके साथ ना नई बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट अगर आप बहुत डिटॉक्सिफिकेशन की जो जरूरत है, अगर आप वो नहीं करोगे और आप पुरानी चीजों को सोचते रहोगे, रुके रहोगे कहीं पे, तो मे बी उनका ये लीप ऑफ फेथ वाली चीज चेंज हो जाए। ऑल्सो आपके पार्टनर की तरफ से ना मुझे ये भी चीज आ रही है कि इनको इनकी तरफ से काफी जरूरी है कि ये एक डिपेंडेबल इंसान बनने की कोशिश करें, ठीक है, बिकॉज काम बहुत आ रहा है इनके पास एंड देर इज लाइक लॉट ऑफ, देर इज सो मच टू अकम्प्लिश, ठीक है, काम बहुत है, मेहनत बहुत दिख रही है मुझे इनके लिए। एंड मुझे लग रहा है कि अगर ये प्लानिंग नहीं करेंगे कि आगे आपके साथ लाइफ कैसे करनी है, आगे फाइनेंसेस कैसे सॉर्ट करने हैं, कौन कितना काम करेगा, मेरी सैलरी कितनी है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, घर, गाड़ी, एक्स वाई सी व्हाटएवर, अगर ये प्लानिंग नहीं करेंगे और अगर ये कहते हैं ना एक रूटीन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज्ड इंसान नहीं बनेंगे जो, ताकि आप इन पे डिपेंड कर सको, अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस चीज पे इनको काम करने की जरूरत है कि भाई काम आगे बढ़ने वाला है तो मुझे अपनी लाइफ सॉर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो ऑर्गेनाइज ना हो, रूटीन ओरिएंटेड ना हो, एंड उनका जो घर है या रहने का तरीका है वो बहुत ही ऑल ओवर द प्लेस है। सो दूसरा इंसान कभी भी, या आप या कोई और, कभी भी उन पे डिपेंड नहीं कर पाओगे, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे नहीं डाल पाओगे, बिकॉज एक होता ना, देखने वाले को लगता है कि ये पहले अपनी जिंदगी तो संभाल ले, फिर उसके ऊपर इस पे बोझ डालेंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, इससे खुद की जो चीजें संभल नहीं रही हैं। तो वो चीज थोड़ी सी मुझे इनकी तरफ से दिख रही है, एंड आपको उस चीज के साथ या तो ओके होना पड़ेगा या फिर यू विल हैव टू सिट विद देम एंड टेल देम कि भाई ये चीज, दिस इज समथिंग दैट बॉदर्स मी और तुमको ये चीज ठीक करने की जरूरत है। मे बी उनको रियलाइजेशन है कि उनको ये चीज ठीक करने की जरूरत है, बट तब भी शायद वो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये कहाँ जाएगी टाइप, ऐसा कुछ है, क्योंकि आपका भी तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, जिस वजह से इनसिक्योरिटी है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो इस इंसान पे इमोशनली, चाहे वो कैसा भी हो, बट आप छोड़ोगे नहीं उसको, ठीक है। तो मे बी उनको ये चीज है कि भाई ये कहाँ जाएगी, तो मैं अपने अंदर क्यों इंप्रूवमेंट लाऊं, क्यों इस पे इतनी मेहनत करूं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 21 टू 30 अप्रैल, कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 21 टू 30 अप्रैल, कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? 21 टू 30 अप्रैल। ट्रस्ट करने की जरूरत है, यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू नीड टू ट्रस्ट द सिचुएशन, की चीजें जो अच्छी होगी, जो आपके लिए अच्छा होगा वही होगा, ठीक है, चाहे वो आपको उबड़ खाबड़ रास्ते से लेकर जाए, बट अल्टीमेटली जहां पे आपको पहुंचना है वहीं पहुंचोगे। यूनिवर्स कभी भी आपको गलत जगह नहीं पहुंचाएगा, गलत डेस्टिनेशन पे नहीं उतारेगा, ठीक है। सो यू नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स, इन द प्रोसेस। कोई भी चीज अगर चल रही है ऊपर नीचे तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ठीक है। लाइट हार्टेड एनर्जी थोड़ी सी रखने की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है बोथ ऑफ यू आर वेरी वर्कड अप, मतलब एक दूसरे के साथ डील करते करते ही आप दोनों बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बट फिर भी छोड़ना नहीं है एक दूसरे को, साथ रहना है, बट एग्जॉशन भी बहुत है। तो थोड़ा सा ना लाइट हार्टेड एनर्जी, फ्लर्ट करना, फन करना, डेट्स पे जाना, इंजॉय करना, उसकी बहुत जरूरत है, वो चीज ठीक करने की जरूरत है अगर आप में नहीं है तो। डिसेप्शन का कार्ड है हमारे पास। समवन इन दिस रिलेशनशिप इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क। कोई झूठ बोल रहा है, छोटा झूठ हो गया, बड़ा झूठ हो गया, बट समवन इज डेफिनेटली लाइंग। Maybe they are lying about their day, maybe they are lying about their income, maybe they are lying to you about their feelings.
कोई भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज का ध्यान रखिए, क्या झूठ बोला जा रहा है। मे बी आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है। बट झूठ तो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30th अप्रैल? कैंसर, देखिए आप में से जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, आई फील आप का ना, आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, अननेसेसरी का स्ट्रेस है, अननेसेसरी का वरी है। ये आपको लग रहा है कि मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक पार्टनर, एक कंपेनियनशिप, एक रिलेशनशिप, बट देन आप उसको नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, मुझे चाहिए, प्लीज मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। सो अलग अलग तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के, और डेस्परेशन और नेगेटिव मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल ऑपोजिट करवा देता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है कि कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी का है, ठीक है। जब जिसको आना होगा वो आ जाएगा, आप जबरदस्ती स्ट्रेस लेकर, ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेस जल्दी हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो आपको चाहिए उस पे फोकस करिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कंपेनियन चाहिए, ओके ठीक है, लेट मी मैनिफेस्ट अ कंपेनियन। उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत है, मुझे मेरी लिस्ट बनाने की जरूरत है कि मुझे कैसा कंपेनियन चाहिए, और मुझे मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स लानी चाहिए, सो दैट जब पार्टनर आए, कंपेनियन आए, तो उसको भी मैं क्लिक करूं, कंपैटिबल लगूं। तो 2-4 चीजें हैं जिसपे आपको वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। सो आई फील डेस्परेशन की जगह कब आएगा की जगह इस तरीके से जो मैंने आपको बताया ना, वैसे मैनिफेस्ट करिए, एंड इससे मैनिफेस्टेशन और अच्छा होगा आपका। बट अननेसेसरी का स्ट्रेस, वरी मुझे बहुत दिख रहा है। जब इससे आप निकलेंगे तो टाइम फॉर द सेलिब्रेशन होगा, अबंडेंट रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मेहनत का फल मिलेगा आपको। जो भी आपने मेहनत करी, जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए ना, वो मेहनत होती है। जो भी आप मेहनत करोगे अपने ऊपर, आसपास वालों पे या सिचुएशन पे, उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, सेलिब्रेशन होगी, एंगेजमेंट होगी, अबंडेंट रिवॉर्ड्स होंगे, रिटर्न मिल रहा होगा प्यार आपको जो आपने एक्सपेक्ट करा होगा। बट उसके लिए आपको इस करंट पैटर्न से बाहर निकलने की जरूरत है कैंसर। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन है 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 30th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 30th अप्रैल? वेडिंग, ओ माय गॉड, वेडिंग है यहाँ पे और सेलिब्रेशन था यहाँ पे। मैंने एंगेजमेंट बोला था, बट वेडिंग भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। ऑफ कोर्स 21 टू 30th में ही नहीं ऐसा होगा कि कोई नया भी आ जाए और उसके संग शादी भी हो जाए और उसी 10 दिन में, नहीं, बट प्लस माइनस फ्यू डेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, आगे जाके शादी हो। बट डेफिनेटली वेडिंग इन्वॉल्व्ड दिख रही है मुझे, लाइक दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। बट अगेन थोड़ा सा ना फेथ रखने की जरूरत है कि ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है, मुझे बस पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। यू आर, ओ माय गॉड, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट कैंसर। आपको बस पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करिए, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, जो भी तरीके हैं आप अपनी लिस्ट तरीके से बना लीजिए, एंड आपका सोलमेट आएगा। जो सिंगल कैंसर है उनका सोलमेट आता दिख रहा है, और उसके साथ आगे शादी, एंगेजमेंट, सेलिब्रेशन भी होती दिख रही है। अननेसेसरी की स्ट्रेस से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, वो आपको और नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर जा रहा है। तो उस चीज का ना थोड़ा ध्यान रखिए कैंसर, ओके। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग,
एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो सेशंस, रिकॉर्डिंग, हीलिंग, आई डोंट नो, क्लाइंट रीडिंग्स, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कॉल्स मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके, दैट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। एंड अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रिवायर करते हैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। और एक जो स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है कोई चीज अचीव करने के लिए, उसमें हेल्प करते हैं स्विच वर्ड्स। सो मे बी एक इंसान बहुत पॉजिटिव है बट वो कहीं पे आके अटक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता है। वहां पे आपके मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत काम आते हैं। अगर आपको एक्ने है, फिजिकल ब्लॉकेजेस, एक्ने हो गया, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, माइग्रेन, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे जो चक्रास हैं, जो कि बहुत सारे चक्रास है बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास हमारे ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से हमारे ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में, स्टोन की फॉर्म में, वॉलेट में रख सकते हैं, आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क स्पेस में टेबल पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल जो होता है। या फिर अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होती हैं, वो बहुत सालों की होती हैं, तो वो 2-3 सेशंस में नहीं जाती हैं, तो मिनिमम 21 मेरे हर क्लाइंट को मैं सजेस्ट करती हूँ और वो लेते भी हैं। सो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं आपको क्या लेना है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से सॉरी, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, आपको लग रहा है कि यार कोई भी काम करता हूं तो बिगड़ जाता है, ठीक से नहीं होता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो हो सकता है आपका ऑरा क्लेंजिंग की आपको जरूरत है। ठीक है, सो उसमें ऑरा क्लेंजिंग भी हम एक चीज कर सकते हैं आपके लिए। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और लग रहा है होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगेन, जो भी आप सोचते हो वो एनर्जी बाहर यूनिवर्स में देते हो और वही आपको वापस मिलती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इम्पेशेंट होके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी डेस्परेशन दिख रही है, तो भी नहीं वर्क करेगा, बिकॉज जितना आप किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हो उतनी वो चीज डिले होती है। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी हैप्पी आइए, चीजें अच्छी होंगी। वो बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये वर्क करेगा, वो बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। ओके, कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? कैंसर, देखिए जिनके साथ आप डील कर रहे थे ना, नो कॉन्टैक्ट वाले जो इंसान है, दे रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अब दैट डे कुड बी द लास्ट डे, जिस दिन आपकी बात हुई थी, जिस दिन उन्होंने आपको किसी के संग देखा था या आपने उनको किसी के संग देखा था, या मे बी फर्स्ट डे जब आप लोग मिले थे, बट इनको सारी डिटेल्स याद हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूल गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मे बी इस इंसान को अब नहीं याद हो, नहीं, उनको सब याद है। बट उनको ये भी पता है दैट दे क्रॉस द लाइन, लाइक उनको वो मेमोरी है उस चीज की, दे स्टिल रिमेंबर, ऐसा नहीं है वो भूल गए हैं। दे नो दे क्रॉस द लाइन विद यू दैट डे एंड उस वजह से चीजें खराब हो गई, उनको वो चीज नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है आपकी एनर्जी है दैट यू आर नॉट अवेलेबल, उनको पता है, वो याद करते हैं, उनको पता है कि भाई उन्होंने गलत करा, और आपका ऐसा है कि भाई तुमको पता हो या नहीं पता हो, मुझे तुम नहीं चाहिए लाइफ में वापस, आई एम नॉट अवेलेबल एटलीस्ट फॉर यू। चाहे कोई नया इंसान लाइफ में है या नहीं, बट तुम्हारे लिए तो मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूं।
ठीक है। एंड ये हर दिन ना इनका ये एक थॉट होता है कि आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, आई विश चीजें मैंने डिफरेंट तरीके से करी होती, डिफरेंट तरीके से डील करा होता, हैंडल करा होता, तो चीजों का रिजल्ट अभी डिफरेंट होता, हम दोनों शायद अभी भी साथ होते। सो आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, बट व्हाट्स डन इज डन। उस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते जो एक बारी चीज हो चुकी है। उनको बहुत डर लगता है आपसे बात करने में, आपको कांटेक्ट करने में, बिकॉज उनको लगता है कि उनसे गलती हुई थी, बहुत भारी गलती हुई थी, बोलना या कुछ एक्शन या वट एवर दे डिड। एंड अभी उनके दिमाग में एक होप है कि शायद आप बात करना चाहो। तो वो एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में वो रह रहे हैं कि जहां पे उनको लगता है कि शायद आप किसी दिन उनसे बात करो। बट अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो उनका वो जो डिल्यूजनल वर्ल्ड है वो भी शैटर हो जाएगा। उनको पता आप मना कर दोगे और उनको लगेगा कि अच्छा, पहले जो 50-50% चांस था वो बिल्कुल 0% है। ठीक है। सो दे आर रियली स्केयर टू कॉन्टैक्ट यू, बिकॉज उनको लगता है कि आप उनको मना कर दोगे और फिर वो जो दिमाग में सपने सजा के बैठे थे वो भी नहीं कर पाएंगे। दूर से देखने वालों को लगता होगा कि इनकी लाइफ सही चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, बट देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। दिखने में जितनी बढ़िया लगती है या जो वो प्रिटेंड करते हैं वैसा है नहीं। तो इनकी लाइफ में भी काफी दिक्कतें चल रही हैं, बट मे बी ये दूसरों को दिखाते नहीं है या बताते नहीं है या प्रिटेंड करते हैं कि सब बहुत अच्छा है। बट ये जो मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं, अब देखिए ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि वो उनके लिए है, वो उनकी फीलिंग है। तो इस सिंपल तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए और कौन सा उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।